हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेश वाधवानी। मैं आज लेके आया हूँ क्लास 10th आरबीएससी के लिए केमिस्ट्री का जो टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर नंबर 5। तो आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट की। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। एसिड जो वर्ड होता है वो एसिडस से डेराइव्ड हुआ है। एसिडस एक लैटिन वर्ड है। इट मींस सोर इन टेस्ट। जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो एसिड कहलाते हैं। तो हम लोग इनको पीएच से भी इनको डिफाइन कर सकते हैं। पीएच के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट, फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं एसिड। दीज आर सोर इन टेस्ट। ये चखने पर, इनका टेस्ट लेने पर ये खट्टे होते हैं। एसिड इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड है एसिडस। एसिडस का मीन्स होता है सोर इन टेस्ट। इट मीन्स स्वाद में खट्टे होना। इट इज फाउंड इन, ये कहां कहां पर पाया जाता है? एसिटिक एसिड इन विनेगर। विनेगर सिरका होता है और सिरके का यूज हम लोग अचार, मुरब्बे के प्रिजर्वेशन में करते हैं ताकि बैक्टीरिया, फंजाई इनके ऊपर नहीं आए। तो सिरका, जिसको इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं, उसमें एसिटिक एसिड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में पूछा जाता है विनेगर में कौन सा एसिड है, तो विनेगर में एसिटिक एसिड है। इसके बाद टामारिंड। टामारिंड क्या होता है? टामारिंड होता है इमली। इमली के अंदर टार्ट्रिक एसिड है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विनेगर में एसिटिक एसिड, टामारिंड में टार्ट्रिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इन ऑरेंज। ऑरेंज में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इंपॉर्टेंट है। फॉर्मिक एसिड इन स्टिंग ऑफ रेड एंट। जब लाल चींटियां हमें खा जाती है तो हमको इरिटेशन होती है, जलन होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि लाल चींटियां अपनी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड को इंट्रोड्यूस कर देती हैं। तो आप सोचो कि एसिड को एक बेस डिस्ट्रॉय कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि खाने का सोडा होता है वो बेस होता है, तो बेस लगा दीजिए। खाने के तुरंत बाद वो चींटियां या फिर जो हनी भी होती है, उनकी जो स्टिंग होती है उसमें क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। एसिड है, एसिड को किल करने के लिए बेस का यूज किया जाता है। इसलिए खाने का सोडा हम लोग लगा देते हैं। तो खाने का सोडा बेस है, तो उसने अपनी बॉडी के अंदर एसिड इंट्रोड्यूस किया है, तो एसिड और बेस आपस में मिल जाएंगे। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है अपने पास। विनेगर में एसिटिक एसिड, टमारिंड में टार्ट्रिक एसिड, ऑरेंज के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड, और जो हनी बी और रेड एंट होती है उनकी स्टिंग में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। तो ये एसिड्स के वेल नोन एग्जांपल्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। क्या होता है लिटमस? इसको हम देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास लैब के अंदर चेक करने के लिए एसिड है, बेस है, ये चेक करने के लिए क्या लिटमस पेपर होते हैं या लिटमस सॉल्यूशन होता है। ये 2 टाइप का होता है, ब्लू होता है और रेड होता है। ये जो लिटमस पेपर है आपके सिलेबस में तो नहीं है ये, पर मैं बता रहा हूँ, ये जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया एल्गी, जो काई उगती है, एल्गी उगती है पानी के ऊपर, उससे ऑब्टेन किया जाता है, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से। तो क्या होता है बेटा, फॉर्मूला याद हो, अनिल। जो एसिड है आपका एसिड, वो नीला मतलब ब्लू को रेड में चेंज कर देता है। देखो, इट कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू रेड। लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू एंड रेड होते हैं, या सॉल्यूशन होता है ब्लू एंड रेड। तो ये जो एसिड होंगे सभी ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देंगे। ये आइडेंटिफिकेशन का तरीका है कि एसिड है कि बेस है। ठीक है। इसके बाद इसकी पीएच होती है 7 से लेस। अब पीएच को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये पीएच टॉपिक आएगा वैसे तो आगे, लेकिन फिर मैं बता देता हूं क्या होता है बेटा। पीएच होता है, यहाँ पी होता है मीन्स पावर और पोटेंज। ये पोटेंज का मीन्स पावर है, पावर ऑफ H+ आयंस। तो पीएच कहां से कहां तक होती है? 0 to 14 तक होती है, और बीच में 7 आता है।
अगर किसी की pH 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से लेस है तो एसिडिक है, और 7 से मोर है 14 तक तो बेसिक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एसिड होंगे उसकी पीएच कितना होगा, 7 से लेस होगा, 0 तक 7 से लेस होगा। बेस होंगे तो उनका 7 से मोर होगा, कहां तक होगा, 14 तक होगा। तो इट हैज पीएच लेस देन 7। क्लियर हो गया। अब हम लोग बेस पे आते हैं। एसिड फिनिश हो चुका है, आपका एग्जाम्पल याद करने। तो बेस होते हैं, दीज आर बिटर इन टेस्ट, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। बिटर मीन्स कड़वे होना। कभी जो साबुन की झाग होती है मुंह में चल जाती है तो कड़वापन लगता है, क्योंकि साबुन होता है वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। दे आर सॉपी टू टच, इनको हाथ लगाने पर ये कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। सॉपी मीन्स चिकना होना। दे कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू, अगर उसने ब्लू से रेड किया था, एसिड ने ब्लू से रेड किया था, तो ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। ओके, इसके एग्जांपल है NaOH। NaOH को बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिसके पीछे OH आ जाए ना वो बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनाया फॉर्मूला एक बार देखिए ध्यान से। ये फॉर्मूला कैसे बने, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, OH की 1 होती है। ये वैलेंसी पहले तो सिंपल होती है, सिंपल तो पॉसिबल नहीं, 1 वैलेंसी है, 1 इसका यहाँ आएगा, 1 इसका यहाँ आएगा, प्लस माइनस को भूल जाइए, NaOH बन जाएगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, Al3 प्लस OH माइनस। अब देखो सिंपल तो हो ही नहीं सकता, 3 और 1 है, कट नहीं सकते। 3 को इसके नीचे ले जाइए, 1 को इसके नीचे ले जाइए, तो क्या बनेगा, AlOH का होल थ्राइस। ये फॉर्मूला ऐसे बनते हैं। मैंने जो आपको रेडिकल की क्लास होगी है उसमें आपको फॉर्मूला बनाना सिखाए जाएंगे। इनका पीएच कितना होगा, मोर देन 7। 7 न्यूट्रल है, 7 से लेस एसिडिक, एंड 7 से ज्यादा होगी वो क्या होगी, बेसिक होगी। ये बेस फिनिश हो चुका है। बेस के बारे में एक इंपॉर्टेंट है, बेस होता है, एक होता है एल्काली या एल्कली बोलते हैं इसको। दोनों में क्या डिफरेंस है, एल्कली वे बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि बेस जरूरी नहीं वाटर में सॉल्युबल हो। एल्कली आर दी बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, तो ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उसे एल्कली कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ठीक है। अब अगला जो टर्म है वो कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेस, इसको हम पढ़ रहे हैं। हमारे पास 2 गिलास है, एक गिलास में 50 ml वाटर एंड 50 ml HCl एसिड है, दूसरे में 20 ml H2O एंड 70 ml HCl है। जिसमें वाटर ज्यादा होता है वो डाइल्यूट कहलाता है, और जिसमें एसिड या बेस ज्यादा होते हैं वो कंसंट्रेटेड कहलाते हैं। तो दोनों कंपेरिजन की जाए तो वाटर ज्यादा इसमें है, 50 ml है, और एसिड ज्यादा इसमें। तो जिसमें वाटर ज्यादा होगा वो डाइल्यूट एसिड या बेस कहलाएंगे, और जिसमें एसिड या बेस ज्यादा होगा वाटर से वो कंसंट्रेटेड मतलब गाढ़ा कहलाएगा। देखिए, कंसंट्रेटेड एसिड बेस एंड डाइल्यूट एसिड एंड बेस क्या है, इफ एसिड एंड बेस कंटेन हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर, अगर वाटर की हाई क्वांटिटी है देन दीज आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड और बेस, तो इसे हम लोग डाइल्यूट एसिड या बेस कहते हैं। इफ द क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस इज हायर देन वाटर, अगर एसिड और बेस की अमाउंट ज्यादा है किससे, वाटर से, तो ये कंसंट्रेटेड एसिड और बेस कहलाते हैं। इसके बाद अगले जो वीडियो है उसमें सॉल्ट के बारे में बताया जाएगा, इसको आप ध्यान से देखिए। थैंक्स।